नमस्कार फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, बंगाली दवाखाना फरीदाबाद से एक बार फिर आपके साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है बंगाली दवाखाना और हमारा शो जिसका नाम है सेक्स समाधान। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सेक्स से जुड़े विषयों पे। आज एक और नया टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं। वैसे तो अक्सर हम बात करते रहते हैं पर आज का विषय थोड़ा सा हमारा हटकर है। आज का दोस्तों हमारा विषय क्या खान पान और साइकोलॉजिकल कंडीशन सेक्स को इफेक्ट करती हैं या नहीं। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि हमें सेक्स प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है, ये साइकोलॉजी है। दोस्तों आज हम इस विषय को डिटेल में बात करेंगे और एनालिसिस इस बात का करेंगे कि क्या वाकई में साइकोलॉजिकल कुछ है या वाकई में आपको प्रॉब्लम है। तो दोस्तों बहुत बार बहुत लोगों की ये कंप्लेंट आती है कि फलाना नीम हकीम ने या फलाना डॉक्टर ने हमें 6 महीने तक दवाई खिला दी, 1 साल तक दवाई खिला दी, हमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। जा फिर ये कहते हैं कि जैसे हम पहले थे वैसे हम आज हैं। तो दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको बड़ी सिंपल और सरल भाषा में दूंगा। आप हमारे वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हमारे लाइक कीजिए। आपको सारी चीज बड़ी मेरी कोशिश है कि सिंपल भाषा में बताऊं जो आप समझ पाए। देखिए दोस्तों सबसे पहले कोई भी जब सेक्स पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है, देखिए जो मुख्य बीमारी है कि मेरा तनाव कम बन रहा है या मेरा तनाव बिल्कुल नहीं बन रहा या फिर मुझे जल्दी छूट जाता है, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं। दोस्तों अगर कोई आदमी ये कहता है कि मेरा तनाव कम बन रहा है तो सबसे पहले हम उसको हार्मोनल एनालिसिस करवाते हैं। उसके बाद हम उसको करवाते हैं कलर डॉपलर करवाते हैं, जिससे कलर डॉपलर ये देखने के लिए कि उसकी जो वेसल्स है उनमें ब्लड सर्कुलेशन कैसा है। हार्मोन एनालिसिस इसलिए करवाते हैं कि उसके हार्मोन लेवल कैसे हैं। जब ये सारी चीज ठीक आ जाता है तो हम कंप्लीट जो बॉडी का फिटनेस टेस्ट है वो करवाते हैं कि कहीं का जो नस नाड़ी में कोलेस्ट्रॉल लेवल तो हाई नहीं है, कई बंदा डायबिटिक तो नहीं है, कई बंदे के अंदर कोई अल्सर या ट्यूमर तो नहीं है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का हमने सीमन एनालिसिस करवाया, उसका सीमन का जो आ रहा है मात्रा वो 20% 20 मिलियन आ रहा है। तो दोस्तों ये चीज वाकई में कम है। हमने महीना 2 महीने उसको ट्रीटमेंट देके उसका सीमन को 60 70 या 80 मिलियन तक हमने कर दिया। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल चीज हुई, इसमें कोई वहम नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि 20 मिलियन कीटाणु से आपके कीटाणु महीने 2 महीने में आपके 60 70 या 80 मिलियन तक हो गए। तो ये वहम नहीं है। किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल मान लीजिए आपका 200 आता है, 2 महीने ट्रीटमेंट के बाद 400 या 500 आता है, तो ये कोई वहम नहीं है। दोस्तों अगर कोई डॉक्टर क्वालिफाइड है तो आपकी सारी क्वारीज को हल कर सकता है और जो दिमाग में भ्रम है तो भ्रम को बिल्कुल पूरी तरह से दूर कर सकता है। जो जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ एक साइकोलॉजिकल फंडा है, एक्चुअल में कुछ नहीं है, उनके लिए टेस्ट बने दोस्तों। दोस्तों हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो दोस्तों किसी भी बीमारी के लिए आप चाहे आपको इम्पोर्टेंसी हो, प्री मेच्योर एजेकुलेशन हो, मास्टरबेशन हो, नॉकटर्नल एमिशन हो, किसी भी तरह का या फिर कोई एसटीडी प्रॉब्लम हो, एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो उसके लिए आज की डेट पे बहुत ही अच्छे लेवल पे लैब्स हैं, टेस्ट हैं और बहुत डीप एनालिसिस किया जाता है। पर आमतौर पे हमारे इंडिया में जो लोगों का कल्चर है वो टेस्ट के लिए प्रेफर करते ही नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हम 2000 रुपए टेस्ट पे लगाएंगे तो हम उतने पैसों में अपना इलाज करवा लेंगे। दोस्तों यहाँ गलती है। बहुत बार टेस्ट कराने से आप दवाई से बच सकते हैं। बहुत बार कमी बहुत कम होती है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज से, थोड़ा बहुत परहेज से या थोड़ा बहुत अच्छी डाइट से आप उन बीमारियों से बच सकते हैं। हर चीज के लिए मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप पेशेंट की गलती, कुछ गलती मुनाफा को डॉक्टरों की है, कुछ पेशेंट्स की है, दोनों की मिलके 50-50 है, तब जाके सिस्टम सारा गलत होता है। तो दोस्तों अगर आप सारे जागरूक हो जाएं और आप अपनी बीमारी का कारण पूछें डॉक्टर से और अपना डायग्नोज करवाएं तो शायद इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। दोस्तों तो ये साइकोलॉजिकल जो पार्ट है वो ये है। और सबसे मेन जो चीज इसमें आ जाती है, अगर आपके मन में भ्रम पैदा हो गया कि हाँ मैं सेक्स अच्छा नहीं कर सकता, तो आप वाइग्रा की गोली भी खा लीजिए, आप सेक्स अच्छा नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपने आप को कॉन्फिडेंस कीजिए कि जी हाँ मैं अच्छा कर सकता हूं और मैं अच्छा करता हूं। दोस्तों दूसरा हमने इस टॉपिक में स्टार्टिंग में बात की थी हेल्दी फूड। जी हाँ,
हेल्दी फूड्स में क्या चीज आती है? देखिए दोस्तों, इसमें बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, रफेज, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये बैलेंस डाइट में आती हैं। दोस्तों बहुत बार गांव देहात में लोग कहते हैं कि हमारे घरों में भैंसें बंधी, हम दूध पीते हैं तो हमारा सेक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों दूध में क्या है? बेसिकली दूध में कार्बोहाइड्रेट्स है, कैल्शियम है। और दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि हमारे खेत खलिहान है, गेहूं हमारी अपनी आती है। दोस्तों गेहूं में क्या है? ग्लूटेन है। तो संतुलित आहार तो नहीं हुआ ना। अगर एक आदमी दूध ही पीता जाए या पनीर खाता जाए, दही खाता जाए, तो बैलेंस डाइट तो हुई नहीं। बैलेंस डाइट उसमें कहते हैं जिसमें सभी तरह के प्रोटीन्स हो, अमीनो एसिड्स वगैरह हो, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, 80% बीमारियां गांव देहात में रहने वाले लोगों को होती हैं, जिनके सबके घरों में भैंसें बंधी हैं, हष्ट पुष्ट हैं, अपनी खेती बाड़ी है। जी हाँ, 80% जो बीमारियां हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो ग्रामीण इलाकों से आते हैं। आप चाहें तो इसको फैक्ट को गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हैं इस चीज को। वो क्यों है? क्योंकि बैलेंस डाइट नहीं है। और अधिकतर बीमारियों की जड़ इनडाइजेशन है, फैटी लीवर है, ग्रेड 2, ग्रेड 3। जी हाँ, आप चाहें तो इस सारे फैक्ट्स को आप नेट पे जाके चेक कर सकते हैं। जब आपको इंडाइजेशन होगा, डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं होगा, पेट में एब्जॉर्प्शन किसी भी चीज की प्रॉपर नहीं होगी, तो वीर्य धातु कहां से बनेगी? जब वीर्य धातु नहीं बनेगी तो आगे हॉर्मोन्स किस तरीके से बनेंगे? तो दोस्तों कहने का मतलब इतना है, हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों संतुलित आहार लीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए और लिक्विड डाइट को मैक्सिमम प्रेफर कीजिए। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, जूस, दूध और पानी, लिक्विड डाइट पे मैक्सिमम स्ट्रेस मारिए। और जितना हो सके सिट्रस फूड, बीजदार फूड्स और थोड़ा सा खट्टेपन में जो फल होते हैं, संतरा वगैरह जैसे होता है, इनको मैक्सिमम आप लीजिए। आपके अंदर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी 12, ये सारे के सारे जाएंगे, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों फ्रूट्स, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड कैल्शियम। तो ये सबको लेना चाहिए। और मानसिक बैलेंस के लिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली सुबह उठ के फ्रेश होके 2 मिनट 3 मिनट के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, ये आपको फायदा देगी। और किसी भी तरह का अगर आपको स्ट्रेस है तो आप जब चाहे हमें कॉल करके हमसे काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं। हम आधे आधे घंटे के काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन, वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे, वेबसाइट पे, जैसा चाहें आप वैसा आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन सेशन ले सकते हैं। आपको हम पूरी हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी को पूरी तरह से हल कर देंगे। तो इसके लिए आप जब चाहे हमारा नंबर डायल कीजिए, व्हाट्सएप पे हमसे बात कीजिए, हम आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट www.bengalidavakhana.co.in को लॉग इन कीजिए और चेकआउट कीजिए सभी तरह की प्रॉब्लम को। शुक्रिया, थैंक यू।